हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है सीटेट 2026 नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जिसका फॉर्म फिलअप करने का टाइम 27/11/2025 से लेकर के 18/12/2025 तक दिया गया है। और दोस्तों, मैं फ़ीस का बात करूँ तो जनरल और ओबीसी के लिए पेपर वन में 1000 रुपया लगेगा और जनरल ओबीसी पेपर टू वाला का 1200 रुपया लगेगा। वहीं दोस्तों, एससी और एसटी का पेपर वन के लिए 500 और पेपर टू के लिए जो है दोस्तों 600 रुपये लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं सीटेट का सिलेबस पेपर वन और पेपर टू का। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं पेपर टू का। तो पेपर टू का जो दोस्तों सिलेबस है कुछ इस प्रकार है जो कि दोस्तों आप लोगों को सीडीपी में पूछा जाएगा 30 नंबर का। और साइंस रहेगा, उसके बाद मैथ रहेगा और सोशल साइंस, यानी कि साइंस और सोशल साइंस जिसको एसएसटी कहा जाता है, वो मिला करके जो है दोस्तों 60 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद होता है एक लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, जो कि दोस्तों लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू अपना जो है खुद से जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तब ये आप लोगों को रखना पड़ेगा। चाहे दोस्तों आप लोग लैंग्वेज वन में हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश भी रख सकते हैं और लैंग्वेज टू में भी हिंदी, संस्कृत या उम, इस तीनों में से जो है एक सब्जेक्ट रख सकते हैं, जो कि दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तब यहाँ पर अपने से सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो इसके बारे में जो आप लोगों को लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में क्या रखना है, इस पर आगे जा कर के बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों बात करते हैं कि पेपर वन का सिलेबस किस प्रकार है। तो पेपर वन का जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें भी सीडीपी जो कि 30 नंबर का पूछा जाएगा और सीडीपी पेपर वन और पेपर टू दोनों में सेम रहता है। और यहाँ पर जो है दोस्तों पेपर वन के लिए ईवीएस पूछा जाएगा 30 नंबर का और उसके बाद मैथ जो है ये भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। जो कि ये तीन हो गया सीडीपी, ईवीएस और मैथ। और उसके बाद दोस्तों आता है लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। तो इसमें भी आप लोगों को लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में क्या रखना है, ये मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि पेपर वन के लिए जो दोस्तों कुल 150 प्रश्न रहेंगे और पेपर टू के लिए भी कुल 150 प्रश्न रहेंगे। और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके मन में ये डाउट चल रहा था कि सिलेबस भी चेंज है क्या, क्योंकि बहुत ऐसे मतलब टीचर हैं ये वीडियो बना रहा है कि सिलेबस चेंज है। ऐसा कुछ नहीं है। जो पहले जिस प्रकार सीटेट का एग्ज़ाम होता था, चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो, तो वैसे ही एग्ज़ाम होगा, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं है। तो इस पर आप लोगों को घबराना नहीं है। और दोस्तों, टाइम का बात करें कि ये पेपर वन और पेपर टू के लिए तो 150 प्रश्न रहता है और टाइम 1 घंटा 30 मिनट जो पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए रहता है। और दोस्तों, उसके बाद बात करें पेपर वन का जो टाइमिंग है, जो कि 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक इसका जो है एग्ज़ाम होगा पेपर वन का। और पेपर टू का एग्ज़ाम जो है दोस्तों 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक मॉर्निंग में होगा, मॉर्निंग में। और ये पेपर वन का 2:30 बजे से 5 बजे तक इवनिंग के टाइम में होगा। ये कुछ इस प्रकार हो गया। और इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोगों को लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में क्या रखना है, चाहे वो पेपर वन का हो या पेपर टू का हो। तो दोस्तों, आप लोग यदि लैंग्वेज वन में हिंदी रखते हैं तो मैं पहले पेपर वन का बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग लैंग्वेज वन में हिंदी रखते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा नॉर्मल आएगा। और यदि दोस्तों आप लोग लैंग्वेज टू में हिंदी रखते हैं तो क्वेश्चन का लेवल जो थोड़ा उससे लैंग्वेज वन की अपेक्षा लैंग्वेज टू में थोड़ा उससे हार्ड आता है। तो दोस्तों आप लोगों को जो है पेपर वन के लिए लैंग्वेज वन में हिंदी रख लेना है। जो कि दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो इस बात का सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में क्या रखना है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे और यहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज वन में आप लोगों को हिंदी रखना है और लैंग्वेज टू में दोस्तों आप लोग संस्कृत या इंग्लिश रख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग लैंग्वेज टू में संस्कृत रखना चाहते हैं तो संस्कृत रख सकते हैं। अगर संस्कृत लैंग्वेज टू में रखते हैं तो उसका क्वेश्चन का जो लेवल है वो नॉर्मल आता है। वही आप अगर लैंग्वेज वन में संस्कृत रख लेते हैं तो उसका लेवल जो क्वेश्चन का हार्ड आता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग लैंग्वेज टू में जो है संस्कृत रख लीजिएगा। और यदि दोस्तों आप लोग लैंग्वेज टू में इंग्लिश भी रख सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों का इंग्लिश बहुत ही अच्छा है
तभी आप इंग्लिश रखिएगा लैंग्वेज 2 के लिए, नहीं तो आप लैंग्वेज 2 के लिए इंग्लिश नहीं रखिएगा। क्योंकि आप इंग्लिश मतलब मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप रख लीजिएगा तो आपको पढ़ने में जो है प्रॉब्लम होगा। अगर आपको इंग्लिश होता है तो आप जो है लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रख सकते हैं। तो बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि पेपर 1 के लिए आप लोग लैंग्वेज 1 में हिंदी रखिएगा और लैंग्वेज 2 में संस्कृत रखिएगा। अगर इस प्रकार आप रखते हैं लैंग्वेज 1 में हिंदी और संस्कृत, तो क्वेश्चन का लेवल जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल आता है, यानी कि हल्का टाइप का आता है। वही दोस्तों अब बात करते हैं पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में भी जो दोस्तों उसी प्रकार है, तो आप लोग अपने मन से जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो रख सकते हैं। तो आप लोग इसमें भी लैंग्वेज 1 में हिंदी रख लीजिएगा और लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत या अंग्रेजी रख सकते हैं। अंग्रेजी बस ये सोच के रखिएगा कि आप लोगों को अंग्रेजी अगर बहुत ही अच्छे से आता है तभी आप अंग्रेजी रख सकते हैं। तो ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पर जो है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। और ये भरने का ऑप्शन जो है दोस्तों जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तभी आता है। क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा गलती कर जाते हैं और एग्ज़ाम के बाद उसको जो है यहाँ पर पछताना पड़ता है। वैसे दोस्तों आप लोगों को अपने हिसाब से रखना है, किसी के बहकावे में नहीं जाना है। आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट अच्छा से मतलब पढ़ने के लिए होता है तो वह सब्जेक्ट जो है आप रख सकते हैं। और जो है दोस्तों मैं लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी रखा हूँ और लैंग्वेज 2 के लिए जो है दोस्तों मैं संस्कृत रखा हूँ जो कि पेपर 1 के लिए। तो ये भी आप लोग लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी और संस्कृत ज़रूर रखिएगा, इससे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन यानी कि नॉर्मल आता है। फिलहाल दोस्तों आप लोग अगर फॉर्म फिलअप कर दिए हैं तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या रखे हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो दो नोटिफिकेशन के 2-3 दिन के बाद आया है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई से थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है तो वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं कोशिश अब करूँगा कि रेगुलर वीडियो स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आऊँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पर सीटेट से रिलेटेड वीडियो आते रहता है।